हटाओ, ये काट लेगा मुझे प्लीज। जब तक तुम यहाँ पर रहोगी ये भी यहीं रहेगा। ये वही सांप है जो तुमने दिशा के कमरे में छोड़ा था। कहते हैं ना, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो वो तुम्हारे साथ होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। I'm sorry मिसेस सिंह, आप लोगों को जब मेरी ज़रूरत थी तो मैं हेल्प नहीं कर पाया। एक्चुअली मैं फ्लाइट में था और मेरा फ़ोन ऑफ था। प्लीज़ टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू। देखो कबीर, बात यह है कि हमने वो सहानी को अरेस्ट तो करवा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, वो बुला रहे हैं हमको पुलिस स्टेशन। देखिए मिसेस सिंह, आप इस केस की मेन अप्रूवर हैं और आप बहुत इंपॉर्टेंट विटनेस हैं इस केस की। पुलिस आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और आगे एक्शन लेगी, लेकिन पुलिस को जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। क्या है ना, हमको ये घर बचाना है। इस घर को बचाने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत है और अब पैसों का इंतज़ाम करने के लिए बहुत भागदौड़ होगी। पहले सहानी पे उम्मीद थी कि वो प्रोजेक्ट बनाएगा, हमारा पेमेंट आएगा तो हम वो मोहिनी को पैसा देके घर बचा लेंगे। अब तो वो भी नहीं रही और ये घर भी हमारे नाम पर है नहीं कि हम लोन ले लें इस पे। पता नहीं क्या करें। कई बार उम्मीद टूटने लगती है, लेकिन फिर जब हम अक्षय को देखते हैं तो थोड़ा सा हौसला आता है, हिम्मत बनती है। हमको लगता है कि ये अक्षय का घर है, कोई इनको इस घर से ना निकाले। हमें कुछ भी करके घर बचाना है। इस घर में इनकी आंखें बंद हुई थी, इसी घर में इनकी आंखें खुलेंगी। दुनिया भले ही हमें साथ ना दे, पर भोलेनाथ हमारे साथ है। तो ऐसे ही लड़ना, इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर मिलेगा। बस कबीर, हम ये चाहते हैं ना कि वो हमको बार बार पुलिस स्टेशन ना बुलाए, घंटों बिठाकर सवाल ना पूछे। हमारे लिए एक एक पल कीमती है, हमें नामुमकिन को मुमकिन करना है। बस इतना तुम रोक लो, बाकी तो हम कर लेंगे। डोंट वरी मिसेस सिंह, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, मैं बात कर लूँगा। बट आप करेंगी क्या? आई मीन इतने कम समय में इतना बड़ा अमाउंट अरेंज कहाँ से करेंगे? आई नो आपको 2 करोड़ मिलेंगे उस सिंडिकेट को पकड़वाने के लिए, बट उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। वेट, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं इस फील्ड में, मैं उनसे बात करूँगा तो हेल्प हो सकती है। आप बताएं, बात करूँ? हाँ प्लीज़। कट कर दिया, मैं भी कहीं बिजी होंगे, कॉल बैक करेंगे वो लोग। हे कबीर, हाय। हाउ आर यू? गुड ब्रो। दिशा, वो तुम्हारे पास घर की दूसरी चाबी है? नहीं, लास्ट में तो तुमने दरवाजा लॉक किया था ना, मेरे पास नहीं है। हाँ यार थी तो, बट मुझे लग रहा है कि भागदौड़ में कहीं गिर गई। गिर गई? और एक प्रॉब्लम, ऐसी लाइफ में कम प्रॉब्लम्स नहीं थी अर्जुन। अब इतनी रात को कहाँ मिलेगा की मेकर? अरे बेटा रुको, शायद हमारे पास एक्स्ट्रा की होगी। बेटा जाओ, वो दादी के कमरे में वो पुराना बॉक्स है ना, वो लेकर आओ। जी मम्मा। लेकर आओ, जाओ। मिस्टर भार्गव को कॉल करता हूँ, मे बी वो हमारी हेल्प कर पाए। ये बड़े लोग अपने आप को समझते क्या हैं? जब ये लोग प्रॉब्लम में होते हैं ना, दिन में 10 बार कॉल करते हैं, और आज मुझे इनकी जरूरत है तो मेरा फोन कट कर रहे हैं। इसी को समस्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विपदा। जब आप पर विपदा आती है, आपको चारों तरफ से घेर लेती है, तो जो लोग कहते हैं ना कि हम हमेशा आपकी मदद करेंगे, आपके लिए खड़े रहेंगे, वही कभी नहीं दिखते। और ऐसी समस्याओं में ही पता चलता है कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कोई नहीं आता मदद के लिए। तो ये नई बात नहीं है। मिसेस सिंह, आपसे एक बात कहूँ, ऐसी सिचुएशन में भी आप लड़ने की बात कर रहे हैं, आधी जीत तो आपकी यहीं पे होगी। मम्मा। हाँ बेटा, ये डब्बा है ना? ये रे, ये लो। अरे ये तो दादरी वाले पुश्तैनी घर की चाबी है। ये चाबी मिल नहीं रही थी, ये बक्से में कैसे आ गई? पता नहीं, रख दिया होगा किसी ने इसमें। यहाँ सारी चाबियां रख देते हैं हम। आपकी प्रॉपर्टी दादरी में भी है? हाँ है ना, दादरी में एक छोटा सा गांव है रुद्रपुर नाम का, वहीं पर इनके अक्षय का पुश्तैनी घर है।
20 एकड़ जमीन है वहाँ पर, नदी के पास। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। हाँ, पुरानी है बहुत, अब तो क्या ही दाम होगा उसका। अशोक वैद का कॉल आ रहा है। हाय अशोक वैद। आई एम वेरी सॉरी, आपका फोन है तभी मैं बिजी था, रिसीव नहीं कर पाया। बोलिए कैसे याद किया? एक्चुअली अशोक जी, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। मेरी एक फैमिली फ्रेंड है, उनका एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो उनके प्रोजेक्ट में आप फंडिंग कर दें। कबीर, फंड की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये कि मेरे पास वक्त नहीं है। ये दादरी के पास एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है मेरा अभी, तो उसके अलावा किसी भी चीज़ पर वक्त ही नहीं मिल रहा है। इट्स ओके मिस्टर अशोक। वैसे दादरी में कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? अरे दादरी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हॉट प्रॉपर्टी है, मेरा खुद का 600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। बस लैंड अडॉप्शन कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। 20 एकड़ के तालाब के पास एक प्लॉट है जो बीच में आ रहा है, तो उसी मैटर को सॉल्व करने में लगा हूँ आजकल। ये शायद हमारे ही घर हो। इट्स ओके मिस्टर अशोक। मिसेस सिंह वैसे मेरे साथ में ही है, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए प्लीज़। या श्योर प्लीज। नमस्ते अशोक जी, हम अपराजिता सिंह बोल रहे हैं। वो जो आप प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं नदी के पास, हमारा भी घर है वहाँ पर नदी के पास 20 एकड़ ज़मीन पर। तो कहीं वही घर तो नहीं होगा? व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये शायद वही प्रॉपर्टी है तालाब के पास वाली जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, कल आके मुझसे मिलिए। जो भी है इस मैटर पर हम बात कर लेंगे। जी जी, ज़रूर ज़रूर ज़रूर, हम मिलते हैं। लीजिए कबीर से बात कीजिए। थैंक यू मिस्टर अशोक, थैंक्स लॉट। मम्मा, दादरी तो बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी बन गई है। यहाँ हजारों करोड़ों की इंडस्ट्रीज बन रही है, और जब से यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड बना है ना, तब से सारे हॉस्पिटल्स, होटल्स सब यहीं पर बहुत ही लार्ज स्केल में बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं था। कैसे पता होता अम्मा, कभी पता ही नहीं किया हमने। अपनी परेशानियों में लगे रहे हम, बस रोटी कमाने में। बेटी, कल ही तुम अशोक जी से मिलना और उनसे बात करना। अगर जमीन बिक जाती है ना तो बेच देना। हाँ हाँ माँ, जरूर। माँ, हम साथ चलेंगे आपके। ठीक है बेटा। थैंक यू कबीर, सच में आपने हमारी मदद कर दी। दी गेस व्हाट, आपको पता है मम्मी की ना एक स्पेशल मीटिंग फिक्स हुई है, और अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो गई तो वो लोग है ना मम्मा को बहुत सारे पैसे देंगे। फिर ये घर बच जाएगा और मुझे वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओह, लगता है अपराजिता ने फिर कोई नया क्लाइंट ढूंढ लिया है। वाह आशु, ये तो गुड न्यूज है। अच्छा आशु, हमें बताना माँ को ये पैसे किससे और कैसे मिलने वाले हैं? आई एम सॉरी दी, ये तो मैं आपको नहीं बता सकती। कल ना दादी और मम्मा ने इसी बात को लेके हम सबको अलर्ट कर दिया था कि कोई भी कॉल पे हमारा ये सीक्रेट नहीं बताएगा, क्योंकि क्या पता कहाँ से कहीं से भी मोहिनी आंटी इस बारे में सुन ले और हमारा पूरा प्लान खराब कर दे। इट्स ओके आशु, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। आशु, हमारा एक सजेशन है, ध्यान से सुनो। माँ को पैसे मिले वहां से या ना मिले, तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना ही है। आशा, सहानी ने भी तो पैसे देने का प्रॉमिस किया था, पर फिर क्या हुआ? लास्ट में धोखा दे गया ना, फंसा दिया उसने माँ को। तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट जरूर करना। जब तक माँ के अकाउंट में पैसे नहीं आ जाते, इधर उधर की बातों से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय कॉन्टेस्ट पे फोकस करो। आशु, माँ की हेल्प करने का मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, सो प्लीज आशु, अभी इस बारे में माँ को कुछ नहीं बताएंगे हम। ठीक है दी, आप जैसा कह रही है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। बाय बाय। ये अपराजिता को आखिर कल पैसे मिलने कहां से वाले हैं, पता करना पड़ेगा। और कौन है जो मुझे इस बारे में बता सकता है? ये कुंज बिहारी सिंह कौन है? गांव के लेखपाल से पता चला है कि ये जमीन अब तक उनके नाम पर है। हाँ, हमारे ससुर जी हैं। ये घर उन्हीं के नाम पे था ना। देखिए मिसेस सिंह, आपके जमीन की वजह से मेरे 600 करोड़ का प्रोजेक्ट अटका हुआ है, और ऊपर से कबीर जी की वजह से हम मिले।
तो आज के प्रॉपर्टी रेट के हिसाब से मैं आपको 20 करोड़ रुपए दे सकता हूं। आई नो, अगर ये जमीन आपने मेरे नाम पर नहीं की तो मेरे राइवल्स आपको इसके ज्यादा पैसे दे सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट रुकवाने के लिए। सो फ्रॉम माई साइड फाइनल प्राइस इज 25 करोड़। 25 करोड़ रुपए में दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन पहले ना आप 4 दिन के अंदर हमें 19 करोड़ देंगे। हाँ, मुझे मंजूर है। बस आप जमीन के पेपर्स मेरे नाम पर कर दीजिए और उसी दिन आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है जी, हम आपको पेपर्स भिजवाते हैं। थैंक यू। कुछ मिला? घर के कागज आखिर गए कहाँ? मैं पूरा घर तो देख लिया, अब कहीं भी नहीं है, किसी भी फाइल में नहीं है। अगर पेपर्स घर में नहीं है, घर से बाहर कोई लेकर नहीं गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहिनी ने यहाँ कर दिया पेपर्स को? और माँ, मोहिनी हमें क्यों बताएगी ये सब? और अगर हमें लेने भी है तो हम उन्हें अप्रोच कैसे करेंगे? जाएंगे कैसे उनके पास? अर्जुन, कोई ऐसा तुम्हारा दोस्त है जो मोहिनी से फोन करके बात कर सके हमारे लिए? हाँ आंटी। नहीं, ऐसा कोई जो सीक्रेट रख सके। हम चाहते हैं कि कोई ना बाहर वाला मोहिनी से बात करे। अगर हमारे घर में कोई भी बात करेगा तो वो पहचान जाएगी। उससे बात करे और उससे पूछे कि पेपर्स कहाँ हैं। पर आंटी, ये काम तो अर्जुन ही कर सकता है। स्कूल में कितने प्रैंक कॉल्स करते थे तुम। बहुत बड़ा प्रैंकस्टर है, हर किसी को प्रैंक कॉल करता था। तुम कर सकते हो? हाँ। तो ट्राई करें, पर हमें कोई और नंबर। अब बेटा सुन, वहाँ हमारा जो कबर्ड है ना, उसके सबसे ऊपर वाले खाने में एक डब्बा रखा हुआ है, उसमें एक छोटा फोन है, उसमें सिम कार्ड भी ले आएगी। हाँ। चलिए, नए नंबर से बात करेंगे तो उसको शक नहीं होगा, हमारे सबका नंबर जानती होगी वो। अच्छा सुनो बेटा, जब उसको फोन करना ना, उससे कहना कि तुम ये अशोक वैद्य के यहाँ से फोन कर रहे हो। सुबह से अक्षय के सारे क्लाइंट्स को कॉल कर चुकी हूँ, पर कहीं से पता नहीं लग रहा है कि आखिर अपराजिता को ये पैसे आज मिलने कहाँ से वाले हैं। Oh God, क्या करूं? हेलो, I'm धर्मेंद्र रावत। मेरे पास एक आपके काम की इन्फॉर्मेशन है, पर वो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे तभी शेयर करूंगा जब आप मुझसे प्रॉमिस करेंगे कि आप बदले में मुझे टोटल अमाउंट के 2% कमीशन देंगी। वो तो डिपेंड करता है। अगर इन्फॉर्मेशन काम की हुई तो जरूर मिल जाएंगे। वैसे क्या इन्फॉर्मेशन है तुम्हारे पास? एक्चुअली मैं मिस्टर अशोक वैद्य के ऑफिस में काम करता हूँ। अशोक सर का एक प्रोजेक्ट है जिसमें मिसेस अपराजिता सिंह की एक प्रॉपर्टी अड़ रही है। हमने उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट किया तो उनके पास उस प्रॉपर्टी के कागज नहीं थे। अब बीइंग अ सेकंड वाइफ ऑफ मिस्टर अक्षय सिंह, हमें लगा कि वो आपके पास होंगे। देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी बेचती हैं अशोक सर को तो आपको अच्छे खासे रेट भी मिल जाएंगे और काफ़ी मुनाफा भी होगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कैसे है? वो मैं बोलो, बॉस को बात करते हुए सुनो। वो मैंने सर को बात करते हुए सुना था ऑफिस में। काफ़ी हॉट टॉपिक है और सर किसी भी हालत में उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं। तो आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद आपके पास पेपर्स नहीं है और आप इंटरेस्टेड नहीं। नहीं, मेरे पास पेपर्स हैं। मुझे बस शाम तक का टाइम दो, मैं वो पेपर्स ढूंढ के तुम्हें इसी नंबर पे कॉल करूंगी। पर आपके पास सिर्फ आज शाम तक का ही टाइम है। हमें सर को कल सुबह तक वो पेपर्स देने। अच्छा। अर्जुन, आई एम श्योर मोहिनी आंटी को पता भी नहीं चला होगा कि अर्जुन ने फोन किया था। बस अब हम सबको चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई ना कोई अनजान आदमी हमारे घर में आने की कोशिश जरूर करेगा। अनजान आदमी नहीं मम्मा, अनजान औरत। मोहिनी आंटी आएंगी वो पेपर्स लेने घर पे। हाँ, अगर उसके पास पेपर्स नहीं है तो वो यहीं आएगी ढूंढने के लिए। लेकिन हमें उसे इस बात का एहसास भी नहीं होने देना है कि हमने उसे पहचान लिया और हम जानते हैं कि वो आई है। हाँ,
आखिर फंसी गई मोहिनी हमारे जाल में। हम देखते हैं माँ। आशु, तू रुक, मैं जाती हूँ। हम भी आ रहे हैं, हम भी आते हैं। अरे आप तो गुरुजी के यहाँ से आई है। प्रणाम प्रणाम। आइए आइए आइए। गुरुजी? गुरुजी वो हमारे गुरुजी जिन्होंने बिट्टी और अक्षय के रिश्ते को टूटने से बचाया मंगलसूत्र के मामले में। हाँ, उनके यहाँ से आई है वो अपने घर में नारियल बांधने के लिए, ताकि हमारे यहाँ मुसीबत ना आए। अच्छा अच्छा, आइए आइए ना, आइए आइए आइए। आइए आइए। नहीं अम्मा, रहने दीजिए, इन्हें पता है कि नारियल कहाँ बांधने हैं। आप जाइए, आपको जहाँ बांधने हैं बांध दीजिए, तब तक हम आपके खाने पीने का इंतजाम करते हैं। मोहिनी ने अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स यहाँ नहीं छुपाए तो कहाँ छुपाए? दिशा, अर्जुन, अब इसे पकड़ो और बांध दो। छोड़ो मुझे। क्या करो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। जब तक कि जमीन बेचकर पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगे, और तुम्हारा फोन भी हमारे पास होगा, उसमें फोन होगा, निकालो। और हाँ, हमने एक और पहरेदार बुलाया तुम्हारे लिए, लेकर आओ उसे। हटाओ, ये काट लेगा मुझे, प्लीज प्लीज हटाओ। ये तुम्हारे लिए तो आया है, हटेगा कैसे? जब तक तुम यहाँ पर रहोगी ये भी यहीं रहेगा। और हाँ, तुमको तो एक बात बताना भूल ही गए हम लोग, ये वही सांप है जो तुमने दिशा के कमरे में छोड़ा था। कहते हैं ना, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो वो तुम्हारे साथ होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। किसने सोचा था कि ये सांप अब तुम्हारी निगरानी कर रहा होगा? अब ये कितना जहरीला है तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं कि तुम्हें पता ही होगा।
इसलिए ये तुम्हारे सामने रहेगा। तुम चुपचाप यहाँ बैठी रहोगी तो कुछ नहीं करेगा। नहीं हटाओ उसे। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो हम गारंटी नहीं ले सकते। हटाओ उसे, हटाओ उसे, काटने का मुझे। इसका मुंह बांधना। गुरु हटाओ उसे, सांप है ये, सांप हटाओ। जो काटने का मुझे। जब तक ये सांप इस कमरे में है तो में से कोई इस कमरे में नहीं आएगा। सारे जाओ, इस कमरे में सिर्फ सांप और भैया रहेंगे। जाओ। भैया जब तक हम वापस नहीं आते ना तुम बीन बजाते रहना। अगर ये ज्यादा होशियारी करने की कोशिश करेगी तो कटवा देना।